हेलो स्टूडेंट्स, हेयर आई एम सरिता फ्रॉम खत्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको इंग्लिश का टॉपिक सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ, जो टॉपिक 6 से 8 क्लास में सिमिलर है। 6 से 8 क्लास तक की ग्रामर आपकी काफ़ी हद तक सिमिलर होती है, जिसका टॉपिक हर एक बुक में आपको अगर सेम मिल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हर एक बुक में सिमिलर है, विच इज़ कॉल्ड सेंटेंस एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले सेंटेंस पे जाने से पहले आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर के बारे में आपको क्या पता है? ग्रामर होती क्या है? Grammar, the set of rules that determine how words are arranged in a sentence in any language is called grammar. अगर आप हिंदी में जाने तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? जिस भी भाषा को आप बोलने जा रहे हैं, उसको लिखने का ढंग, बोलने का ढंग, ये सब सीखना आपको ग्रामर के अंदर होता है। तो द सेट ऑफ रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, दैट डिटरमाइन हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड, किसी भी शब्दों को कैसे अरेंज किया जाएगा इन अ सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। तो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पंक्चुएशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर के काफ़ी रूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस लिखते कैसे। सेंटेंस पे जाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने हैं आपके? अल्फ़ाबेट है आपके 26। अल्फ़ाबेट 26 है, जिसमें आपके सबसे पहले वर्ड्स आता है सच अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट मेक सम सेंस। आपका वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड का मतलब है शब्द, ठीक है। और लेटर का मतलब क्या है? लेटर से मिलकर बनती है, तो लेटर का मतलब है अक्षर। अक्षर से मिलकर बना हुआ है शब्द, तो अक्षर से मिलकर जब बनते हैं शब्द, उसका कोई ना कोई सेंस होता है, और जब शब्दों को जोड़ा जाता है तो उससे सेंटेंस बनता है। तो वर्ड, सबसे पहले वर्ड्स के बारे में जान लीजिए। सच अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट मेक सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। लाइक जैसे गर्ल, GIRL, ये कुछ लेटर से मिलकर बना है, तो गर्ल्स। नेक्स्ट इज एलिफेंट, एज इट इज। और भी वर्ड्स आप लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, जो भी वर्ड्स है, मतलब जो लेटर से मिलकर बने हुए शब्द हैं उन्हें ही हम वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सेंटेंस। क्या सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस को हिंदी में आप क्या कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में आप कहते हैं वाक्य। वाक्य कैसे बना हुआ है? सच अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं वर्ड्स के, जब आप शब्दों को जोड़ते हैं तो उससे मिलकर बनता है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम अ गर्ल, कुछ भी लिख रहे हो, आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे आपने काफी वर्ड्स को क्या किया हुआ है? अरेंज किया हुआ है, जिससे आपका एक सेंटेंस फॉर्म हुआ है। जैसे वी आर गोइंग टू आगरा, तो we are going to Agra. This is also called a sentence. Why? Because collection of words. तो such arrangements of words that makes complete sense is called sentence. Right? Next, अब sentences के types, आपको पता है structure अलग होता है और types अलग होते हैं। Structure के ऊपर अगर हम बात करते हैं sentence के, तो structure में अगर मैंने sentence लिखा है तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है subject और दूसरा होता है predicate। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, जो काम कर रहा है, और प्रेडिकेट को कहते हैं कर्म, जो वो जिसके द्वारा जिससे वो जो भी काम कर रहा है। मीन्स जैसे कर्ता ने कोई काम किया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में आपकी तीन चीजें होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। तो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो वो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट, सेंटेंस इन इंग्लिश। तो सेंटेंस आपके पूरे 5 तरीके के होते हैं, ठीक है, 7 भी होते हैं, बट जनरली हम ऑलमोस्ट 5 तरीके के पढ़ते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वन बाय वन करके हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज imperative sentence, fourth one is exclamatory and fifth one is optative sentence. First, assertive sentence और a declarative sentence। तो assertive और declarative का मतलब क्या है? कोई चीज बताना। अगर आपको कोई कुछ बता रहा है, मीन्स स्टेटमेंट और फैक्ट। अगर आपको कोई स्टेटमेंट और फैक्ट बता रहा है तो इसका मतलब assert कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। डेफिनेशन से देख लीजिए, एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, जो किसी भी तथ्य को बता रहा है।
सच सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस या सिंपल स्टेटमेंट्स कहते हैं. दे स्टेट assert और declare something, कुछ बता रहा है. they are also called declarative sentence. declare करना, इसके वर्ड से ही क्लियर है, declare. assertive sentences usually end with a period of full stop. तो ये इसके सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है, अगर आपको पहचानना है कि assertive sentence क्या है, तो इसका पंक्चुएशन मार्क जो होता है वो फुल स्टॉप होता है. पंक्चुएशन मार्क इज फुल स्टॉप. ठीक है, ये फुल स्टॉप से ओवर होगा. जैसे कि मैंने लिख दिया आई लिव इन राजपुर खुर्द. अगर मैंने ये लिखा है कि आई लिव इन राजपुर खुर्द, मैं राजपुर खुर्द में रहता हूं या रहती हूं, तो ये फुल स्टॉप से ओवर हो रहा है. दिस सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फेमिलियर विद दिस वर्ड इंटेरोगेटिव? व्हेन पूछताछ करना यानी क्वेश्चन पूछना. ठीक है, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन. तो सारे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू पूछे जाएंगे. जैसे हाउ डू यू डू, या फिर व्हाट आर यू डूइंग. These all sentences are called interrogative sentences. मतलब इंक्वायरी करना, पूछताछ करना. इजी, सबसे इजी सेंटेंस है इसका. पंक्चुएशन मार्क आपका क्या होता है? क्वेश्चन मार्क. पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क. स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आके खत्म होती है और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इंपेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. आदेश देना, आदेशात्मक वाक्य. अगर आप हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सब वाक्य के भेद कितने होते हैं वो पढ़े होंगे. तो आदेशात्मक वाक्य, आदेश देना, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन. तो एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, invitations, warning or instruction. These all are called imperative sentences. Like what? अब जैसे आपने कमांड दिया come here, sit down, या आपने रिक्वेस्ट किया please give me a glass of water, please give me a glass of water. तो ये क्या है आपका? ये सेंटेंस है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप इनवाइट करना चाह रहे हैं किसी को, वार्न करना चाह रहे हैं, डोंट डेयर टू डू दिस. These all type of sentences are called imperative sentences. Next one is exclamatory sentence. हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य. विस्मयादि बोधक वाक्य. जब आप किसी चीज से सडन रिएक्ट हो जाते हैं, जैसे an exclamatory sentence also known as an exclamation or exclamative clause is a statement that expresses strong emotion. आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन रिएक्शन को शो करता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसका एंड जो होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी मार्क से. ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिख दिया अलास, कोई भी दुख अगर आप प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, या कि जैसे कि इंडिया ने मैच जीत लिया, इंडिया मैच जीतती है, आप लिखते हैं हुर्रा, इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच. इंडिया ने मैच जीता, आपने खुशी प्रकट की, सडन रिएक्शन निकला, तो विच इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी वर्ड और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. या आप किसी पे दुख प्रकट करते हैं, या जैसे कोई सीनरी आपने देख ली, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इज दिस. लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. नेक्स्ट, ऑपरेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग और कर्स. अगर आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है या कोई आपको अभिशाप दे रहा है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप क्या लिखते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग. ये आपके लिए क्या है? एक तरीके का आशीर्वाद है कि मतलब आप लंबा जिए. मे योर जर्नी बी जॉयफुल, मे बी योर जर्नी joyful. Like these type of sentences are called operative sentences. इस sentences को exclamatory नहीं, operative sentence कहेंगे, because ये आपको या तो bless करता है या फिर आपको curse करता है, यानी आपको अगर आप आशीर्वाद दे रहा है कोई, या आपको अभिशाप दे रहा है कोई, which is called operative sentences. इसके बाद
आपको 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए, बैक पे जाते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि कुछ भी डिक्लेयर करना, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने क्वेश्चन किए, क्वेरी की। थर्ड आपने क्या पढ़ा, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने कमांड दिया, रिक्वेस्ट दिया, इन्विटेशन दिया, ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट किया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा याद नहीं करना तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, इस तरीके से याद कर लीजिए, बहुत इजी हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। या फिर आप हिंदी में याद कर लीजिए, आदेश दे रहा है कोई, विच इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, बहुत इजी है पहचानना, जस्ट बिकॉज इसके साथ क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है आप इजीली पहचान सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटिव सेंटेंस, जैसे बहुत इजी है, ब्लेसिंग, अगर आशीर्वाद है और आपको अभिशाप दिया जा रहा है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है। हिंदी में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जब कोई बाबा आता है और आपको बोलता है कि आपका भला ना हो, ऐसे कुछ शब्द निकलते हैं मुंह से, तो ब्लेसिंग और कर्स तरीके के जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस है, वो आपके ऑपरेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब इसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हैं, जिसका मतलब 5 सेंटेंस आपने पढ़े हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं। तो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है विच सेंटेंस। अब बहुत इजी मैंने आपको बताया है, एक्सक्लेमेटरी साइन आप पहचान जाएंगे कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला साइन है आप इजीली पहचान जाएंगे कौन सा सेंटेंस है, मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ, देन अगेन एक्सक्लेमेटरी साइन, फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप। This is your homework for today, and I will continue this topic, sentence and subject and predicate on in next class. So तब तक आप इतना करिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं।